ठीक है, चलिए हम निकालते हैं प्रेरितों के काम 2 का 1 से 4। ठीक है, सब कोई खड़े हो जाएंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों के पत्री 2 का 1 से 4। ठीक है, सब पढ़ेंगे। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई निकाल प्रेरितों के 1 का 4 से पढ़ेंगे, 4 से 8। ठीक है, और चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी प्रभु यीशु, ठीक है, यरूशलेम को ना छोड़ो। सब बोले यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम क्या है? यरूशलेम परमेश्वर का वो जगह है, परमेश्वर का वो घर है जहां पे पहला मंदिर बनाया गया, पहला कलीसिया बनाया गया। परमेश्वर प्रभु यीशु बोले यरूशलेम को ना छोड़ो। सब बोले अपने चर्च को, सब कोई बोलो अपने चर्च को, अपने कलीसिया को, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का प्रतीक्षा करते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य का पुनः स्थापित करेगा? उसने उनसे कहा, उस समय या कालों का जानना जिनको पिता ने अपनी ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सब बोलो सामर्थ पाओगे। सब बोलिए सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु बोलते हैं, अब तक तुम मुझसे सुनते आए हो, लेकिन अब मैं जा रहा हूं। एक समय आएगा जब मैं तुम्हारे साथ फिजिकली नहीं रहूंगा, लेकिन याद रखो यरूशलेम को छोड़ना नहीं। आज मैं सबको बोल रहा हूं, अगर अभी तक तुम पवित्र आत्मा से भरे नहीं हो, प्रभु यीशु तुम्हारे भीतर आए नहीं है, तो प्रभु बोल रहे हैं यरूशलेम को नहीं छोड़ो, चर्च को नहीं छोड़ो, परंतु उस प्रतिज्ञा का इंतजार करो। प्रतिज्ञा मतलब पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पर पाओगे। और यरूशलेम में, यरूशलेम मतलब अपने ही एरिया में, फिर यहूदा में अपने अड़ोस पड़ोस अपने खानदान के लोगों को, फिर सामरिया जो अन्य जाति के लोग हैं, और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक, मतलब अलग कल्चर वाले, अलग भाषा वाले, उतने दूर तक तुम पहुंचोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु ये हम सब के लिए बोल रहे हैं। आपको पता है जो प्रेरित पुस्तक है, जो प्रेरित पुस्तक है वो पेंटिकोस्ट के दिन से शुरू हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित पुस्तक पेंटिकोस्ट के दिन से शुरू हुआ। मतलब पहला चर्च, पहला कलीसिया कब शुरू हुआ? पेंटिकोस्ट के दिन। और जो पहला कलीसिया था, अगर उसके बारे में अगर मैं कुछ बताऊं, प्रेज द लॉर्ड, अगर
मैं पेंटिकोस्ट के दिन के बारे में एक चीज बोलूं, सॉरी, पहले कलीसिया के बारे में अगर समराइज करके एक चीज बोलूं तो वो होगा ग्रेट, बहुत बड़ा, बहुत महान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब क्या है कि हम वो पहला कलीसिया के बारे में जब देखते हैं तो वो पहला कलीसिया बड़ा सामर्थ को लेकर चलता था। पहला कलीसिया के भीतर बड़ा भय छाया था। पहला कलीसिया के भीतर बहुत बड़ा ताड़ना भी आया था। पहला कलीसिया के विरोध में बहुत बड़े लोग खड़े हो गए थे और पहले कलीसिया के भीतर बड़ा आनंद भी छाया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब जो बोला हूं ये सब बाइबल में लिखा गया है। बाइबल में लिखा गया है जब पहले कलीसिया में एक मौत हुआ, पहला कलीसिया में एक मौत हुआ, जानते हो कौन सा मौत? हनानिया सफीरा। पहले कलीसिया में जो 2 लोग मरे बाइबल में लिखा गया, उसके बाद आप पढ़ोगे, निकालो प्रेरितों का पत्री 5:11 सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वाले पर कैसा भय? बड़ा भय। मैं बोला ना, मैं जितना भी बोला हूं, अगर मुझे पहले कलीसिया के बारे में अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो वो बड़ा था, वो महान था, क्योंकि उनमें बड़ा भय था, उनमें बड़ा शक्ति था, उनमें बड़ा परसिक्यूशन भी था, उनमें बड़ा ग्रेट एफ्लिक्शन भी था और उनमें बड़ा आनंद भी था। अगर आनंद के बारे में बोलोगे तो मैं आनंद के बारे में एक उदाहरण देता हूं। निकालो 8 प्रेरित 8 का 8 क्या लिखा है? और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। मतलब पहली कलीसिया का हर चीज बड़ा था। पहली कलीसिया में बड़ा आनंद था, बड़ा भय था, बड़ा परसिक्यूशन था, बड़ा सामर्थ था और बड़ा एफ्लिक्शन, लोग उनके विरोध में भी बहुत तरीके से। लेकिन मैं आज इस पेंटिकोस्ट संडे में आप सबको बताना चाहता हूं कि इस पहली कलीसिया को ये क्यों बड़ा कहा जाता है, क्यों इतना बड़ा, ये महान बनने के पीछे क्या था। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे और इस प्रेरित पुस्तक को पढ़ेंगे, उनका फंडामेंटल को पढ़ेंगे, उनके फाउंडेशन को पढ़ेंगे, अगर उनके नींव को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनको उस पहले कलीसिया को बड़ा क्या बनाया, क्या ऐसा चीज था जो इनको बड़ा बनाया। हम देखें कि इनमें बड़ा आनंद छा गया, हम देखें कि उनमें बड़ा भय छा गया, उनके पीछे बड़ा परसिक्यूशन, बड़ा ताड़ना भी था। लेकिन ये बड़ा जो था, ऐसा क्या चीज था जो पहली कलीसिया को इतना बड़ा किया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि पहली कलीसिया को बड़ा क्या बनाया। बाइबल में जब हम पढ़ेंगे प्रेरित पुस्तक को तो प्रेरित पुस्तक में ना ये पहले कलीसिया में बहुत सारा चीज पहली बार हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, बहुत सारा चीज पहली बार हुआ था। मतलब इस कलीसिया में, जो कलीसिया पेंटिकोस्ट के दिन में शुरू हुआ, पहली बार पतरस ने अपना फर्स्ट सर्मन प्रीच किया। क्योंकि पतरस क्या था? एक मछुआरा था। वो पहली बार अपना सरमन प्रीच किया, पहला बार कलीसिया बना, पहली बार 3000 लोग कन्वर्ट हुए, पहली बार पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, पहला प्रेयर मीटिंग हुआ, पहली बार लोग उनके विरोध में ताड़ना करने लगे, पहली बार प्रभु यीशु मसीह के लिए किसी को मारा गया, स्टीफन। पहली बार चर्च को डिसिप्लिन किया गया। जब हम प्रेरित पुस्तक 6 पढ़ते हैं, जहां पे यहूदी और ग्रीक
के लोग में डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट होने लगा। पहली बार वहां पे डिस्कशन हुआ, पहली बार चर्च काउंसिल हुआ, पहली बार मिशनरी को भेजा गया। आज हम बहुत सारे मिशनरी को देखते हैं, बहुत सारे सरमन सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए मारे जाते हुए देखे हैं, बहुत सारा हम ओपोजिशन देखे हैं, लेकिन पहली कलीसिया में सब कुछ पहली बार हुआ था। आज अगर हमें कोई बोले मिशनरी, तो हम जानते हैं कि बोलते हैं तुम्हारे आगे बहुत सारे मिशनरी जा चुके हैं। लेकिन उस समय पहली बार पौलुस और बरनबास को भेजा गया। पहली बार फिलिपुस ने सामरिया नगर में गया। पहली बार वो लोग दूसरे दूसरे जगह में जाके प्रीच किए। उससे पहले कोई दूसरे जगह में जाके प्रीच नहीं करता था, क्योंकि प्रभु यीशु बोले थे कि देखो तुम इस्राएल के घराने को छोड़ के दूसरे जगह प्रीच करने नहीं जाना। जब हम पढ़ेंगे निकालो मत्ती का 10। जब वहां पे हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु यीशु बोलते हैं 10:5 से प्रभु यीशु ये बोलते हैं, इन 11 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। क्या आज्ञा देकर भेजा? देखो यहाँ पे, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। मतलब प्रभु यीशु पहले ये आज्ञा दिए थे कि तुम्हें अन्य जातियों के पास नहीं जाना है, सामरिया लोगों के पास नहीं जाना है। तो ये लोग पहले ना अपने अपने लोगों में प्रचार करते थे, लेकिन पहली बार पवित्र आत्मा उतरने के बाद ये लोग पहले बाहर के लोगों में जाके प्रचार करना शुरू किया। सामरिया नगर में फिलिपुस जाके प्रचार किया। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अन्य जातियों के और ना जाना और जोर से, सामरियों के किसी नगर में प्रवेश। अब निकालो प्रेरित 8, क्या लिखा है प्रेरित 8 का 1 में नहीं 5, 8 का 5 से पढ़ते जाओ, 4 से पढ़ते जाओ। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार। बाइबल में पहले लिखा है प्रभु यीशु बोलते हैं सामरिया में नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे फिलिपुस सामरिया के नगर में जाके प्रचार करने लगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु इंतजार कर रहे थे। प्रभु यीशु बोल रहे थे कि तब तक तुम नहीं जाना दूसरे नगर में, अन्य जातियों में, अन्य किसी पूजक करने वाले के जगह, क्योंकि जब तक तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हो, जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाते हो, यू आर नॉट एबल टू फाइट देम। तुम उनसे लड़ाई कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पीछे वो दुष्ट आत्मा का सामर्थ्य है, उनके पीछे शैतान का सामर्थ्य है, प्रभाव है। लेकिन तुम इंतजार करो और जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम यरूशलेम में प्रचार करना, यहूदा में प्रचार करना, सामरिया में प्रचार करना और पृथ्वी के छोर तक प्रचार करते जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु बोल रहे हैं तुम्हें अगर प्रचार करना है, दूसरे लोगों को बाहर जाना है, मसीह के बारे में बोलना है, तो पहले तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तुम्हें अपने घरों में प्रचार करना है, अपने लोगों को प्रचार करना है, मसीहों को, अन्य जातियों को प्रचार करना है, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा, पेंटिकॉस्ट के दिन का वेट करना पड़ेगा और पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम अन्य जातियों को, सामरिया के लोगों के और दूसरे लोगों को प्रचार कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? मैं पूछता हूं, क्यों प्रभु यीशु इंतजार क्यों किए? प्रभु यीशु क्यों बोले कि तुम जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाते हो तब तक नहीं जाना? जानते हो क्यों? देखो मैं बताता हूं। क्योंकि जब तुम प्रचार करने जाओगे ना, तो तुम्हारा सामना खाली लोगों से नहीं होगा, तुम्हारा सामना दुष्ट आत्माओं से होगा, तुम्हारा सामना बीमारियों से होगा, तुम्हारा सामना वो तांत्रिकों से होगा,
तुम्हारा सामना ऐसे ऐसे चीजों से होगा जो तुम अपने बल पे, अपने ज्ञान पे, अपने बुद्धि पे, अपने सामर्थ पे उनका लड़ाई उनसे लड़ नहीं पाओगे। इसीलिए प्रभु बोले पवित्र आत्मा का इंतजार करना। ये जो फिलिपुस है ना, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। इसीलिए जब वो सामरिया नगर में गया, बाइबल में लिखा गया है, वहां पे देखो 6 पढ़ो कोई चिल्ला के। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा का इंतजार करना है। आज हमारे कलीसिया में पवित्र आत्मा को प्रायोरिटी दिया जाता है, पवित्र आत्मा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हम बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। मैं सबको बोलता हूं कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सीखो, आत्मा में प्रार्थना करो, केवल अपने भाषा में नहीं, आत्मा में प्रार्थना करना सीखो। क्योंकि आत्मा, तुम नहीं जानते हो तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आत्मा जानता है क्या चीज प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए ये पेंटिकोस्ट के दिन में ये पहली कलीसिया बना और वो बहुत बड़ा बना। लोग मतलब साइमन पे रैपिडली बढ़ते गए, ऐसे बढ़ते गए, लोग इतने बढ़ते गए कि उनके बीच में मतलब अलग अलग करके लोगों को जिम्मेदारी देना शुरू किया गया। ये लोग पहले 120 थे, पेंटिकोस्ट के दिन में 3000 हो गए। थोड़े देर देखोगे 2 चैप्टर के बाद 5000 हो गए और उसके बाद इतने बढ़ गए कि दूसरे नगर में मतलब परसिक्यूशन शुरू हो गया, ताड़ना शुरू हो गया। इतने बढ़ते गए कि साउल जिसको हम पाउल भी बोलते हैं, पौलुस जिसको बोलते हैं, वो भी ताड़ना करना शुरू किया और लोग तितर बितर हो गए। लेकिन जब परसिक्यूशन आता है, जब ताड़ना आता है, याद रखो ताड़ना कलीसिया को रोक नहीं सकता। ताड़ना के वजह से कलीसिया अब ग्लोबल होने लगा। ताड़ना के वजह से लोग तितर बितर हुए और जहां पे गए वो लोग वहां पे मसीह को प्रचार किए। जहां पे गए वो लोग मसीह के प्रेम के बारे में बोलने लगे, जहां पे गए वो मसीह के सामर्थ के बारे में बोलने लगे, जहां पे गए वो पुनरुत्थान के बारे में बोलने लगे और लोग उनमें जुड़ते गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पेंटिकोस्ट का दिन ही था, ये आज जैसा पेंटिकोस्ट का दिन ही था जो लोगों को बदल के रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आप सबको चैलेंज करता हूं, अगर आज आप चाहते हो आपके जीवन में कोई बदलाव है तो आज ही का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर चाहते हो कि मेरा चीज ये मेरे से बाहर निकल जाए, मेरा एडिक्शन बाहर निकल जाए, मेरे बीमारी बाहर निकल जाए, मैं बोलता हूं पेंटिकोस्ट का दिन ही है जो लोगों को बदला था और आपको भी बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पेंटिकोस्ट का दिन ही था जो 3000 लोगों को बदल के रख दिया और 3000 लोग एक ही दिन में बपतिस्मा लिए थे। पेंटिकोस्ट का दिन ही था जो पतरस, पौलुस, यूहन्ना, याकूब जैसे लोगों को बदल के रख दिया। पेंटिकोस्ट का दिन था जो उस यरूशलेम के चारों ओर जब वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हुए, वो चारों ओर बदल गया, वो सिटी में आनंद छा गया। मैं बोलता हूं पेंटिकोस्ट के दिन में आपका बदलाव आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूं अगर आप किसी चीज में जुड़े हो, किसी चीज में जूझ रहे हो, किसी बंधन में बंधे हो, किसी बदलाव चाहिए, आपके परिवार में बदलाव चाहिए, आपके जीवन में बदलाव चाहिए, आपके जॉब में बदलाव चाहिए, आपके सारे बिजनेस में बदलाव चाहिए, मैं बोलता हूं पेंटिकोस्ट का दिन ही है जो बदलाव ला सकता है आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पेंटिकोस्ट का दिन है जो आपके घर में बदलाव ला सकता है।
अगर आप बोल रहे हो मेरे परिवार में मेरे मम्मी चेंज नहीं हो रही है, मेरे पापा को मैं प्रभु यीशु के बारे में बहुत बोल चुका हूं, वो चेंज नहीं हो रहे, मैं बोल रहा हूं आज का दिन वो दिन हो सकता है जो बदलाव ला, आपके घरों में बदलाव ला सकता है। वो पवित्र आत्मा को लेके जाओ, आज यहां से वो पवित्र आत्मा को लेके जाओ जो आपके परिवार को बदल के रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पहला कलीसिया जो था, इसको हम महान बड़ा कलीसिया बोलते हैं। बड़ा मतलब ग्रेट, इट इज ए ग्रेट चर्च बोलते हैं। ग्रेट मतलब बड़ा नहीं, ग्रेट मतलब महान। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्ली चर्च हम जो बोलते हैं वो पहला कलीसिया, इट वाज ए ग्रेट चर्च बोलते हैं। लेकिन ये ग्रेट कैसे बना, ये इतना अच्छा या इतना महान क्यों बना, क्यों जानते हो? बिकॉज दिस ग्रेट चर्च was controlled by a power। ये पहले कलीसिया एक सामर्थ से कंट्रोल किया जा रहा था, एक सामर्थ उसके पीछे था, और वो सामर्थ था प्रभु यीशु में, वो सामर्थ था पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले प्रेरितों 1:8 पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदा, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। 14, ये सब कई स्त्री और यीशु के माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे थे। कोई 15 पढ़े। उन दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। कैसे? पवित्र आत्मा से। दे वर कंट्रोल्ड। वो लोग एक सामर्थ के वजह से वो लोग कंट्रोल किए जा रहे थे। मतलब पवित्र आत्मा मुझे जिस तरीके से लीड करेगा मैं वैसे करूंगा, मैं अपने तरीके से नहीं जीऊंगा। आई एम गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय होली स्पिरिट। वो लोग अपने आप को बोलते थे कि आई एम नॉट गोइंग टू बी लीड बाय माय ओन। मैं अपने आप से चलूंगा नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा मुझे जैसे अगुवाई देगा मैं वैसे आगे बढ़ूंगा। पहले कलीसिया के लोग बोलते थे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई देगा तो मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। आपको पता है फिलिपुस को पवित्र आत्मा ने उठा के ले गया और वहां पे छोड़ दिया जहां पे नपुंसक था, वो गज्जा वाला रास्ते में। वो कंट्रोल से उठा के ले गया नहीं, ऐसे अगुवाई दिया कि वो दौड़ के गया उस जगह में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दे वर कंट्रोल्ड बाय पावर। इसीलिए ये बड़ा था, क्योंकि तब तक वो लोग उतरते नहीं थे, तब तक वो लोग जाते नहीं थे। कोई पढ़े माइका 3:8, मीखा। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता तब तक किसी को अपना पाप भी पता नहीं चलता। लोगों को लगता है कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ये लोगों को पाप दिखाता है, दर्शन कराता है कि तुम पापी हो। दे वर कन्विक्ट, मतलब कन्विक्ट किया जाता है कि मैं पापी हूं, मैं गलती किया हूं। प्रभु यीशु क्या बोल रहे थे जानते हो? बाइबल में लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, वह तुम्हें 3 चीजों को बताएगा। क्या क्या 3 चीज था? निकालो। यूहन्ना 16 का 7 और 8 पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को वह आकर, मतलब कौन आकर? सब बोलो, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, उनको बताएगा। पवित्र आत्मा ही लोगों को कन्विक्ट करता है
बताता है कि वो पापी है। नहीं तो तब तक लगता है कि वो लोग ठीक है। जब वो पवित्र आत्मा के उपस्थिति में आ जाते हैं तब उनको लगता है आई एम ए सीनर स्टैंडिंग इन ए होली प्लेस। मैं एक पवित्र जगह में हूं जहां पे मैं पापी, मैं अपने आप को लगता है कि मैं पापी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ही लोगों को कन्विक्ट करता है और इसीलिए उनको प्रभु यीशु बताए थे कि तुम यरूशलेम नहीं छोड़ना और पवित्र आत्मा का इंतजार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखो, यहाँ पे कोई भी मसीह पवित्र आत्मा के बिना थोड़ा भी काम नहीं कर सकता। अगर हमें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, तुम बोल सकते हो, लेकिन वो प्रभु यीशु के जरिए वो आशीषित नहीं होगा। आज बहुत लोग अपना कलीसिया चला रहे हैं, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है तुम्हारे साथ तो याद रखो तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केवल पवित्र आत्मा ही है जो लोगों को पाप के बारे में बता सकता है। केवल पवित्र आत्मा है जो एक पापी को बदल सकता है। केवल पवित्र आत्मा है जो एक सर्विस को कंडक्ट कर सकता है। और केवल पवित्र आत्मा ही है जो साधुओं को कंफर्ट कर सकता है। केवल पवित्र आत्मा है जो शैतान के ऊपर जीत हासिल कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ही ये सब कर सकता है। पवित्र आत्मा के बिना आप शैतान से जीत नहीं पाओगे। पवित्र आत्मा के बिना आप किसी को बदल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु बोले थे कि पवित्र आत्मा को साथ लेके जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा जब हम बात करते हैं पहला कलीसिया महान क्यों था? बिकॉज दे वर कॉन्फिडेंट इन प्रेयर। उनको प्रार्थना में कॉन्फिडेंस था। उनको प्रार्थना में कॉन्फिडेंस था, मतलब उनको विश्वास था कि मैं प्रार्थना करूंगा तो हो जाएगा। प्रार्थना में सब कुछ हो सकता है। उनको विश्वास था क्योंकि प्रभु उनको वो जो 3.5 साल प्रभु उनके साथ थे, उनको प्रभु बार बार बताए थे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना के जरिए हो सकता है। मेरे नाम से प्रार्थना में कुछ भी मांगो हो जाएगा। अगर प्रार्थना करोगे तो ये पहाड़ समुद्र में जाके गिर सकता है। इसीलिए वो लोग प्रार्थना में विश्वास करते थे, वो लोग प्रार्थना में कॉन्फिडेंस थे। कुछ भी हो जाए वो लोग प्रार्थना करने बैठ जाते थे। लेकिन आज मैं आपको पूछता हूं, जब आपके घर में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाता है या कुछ अनघटी हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, तो क्या आप तुरंत प्रार्थना करने जाते हो या तुरंत डॉक्टर के पास जाते हो या पुलिस के पास जाते हो या उसके पास जाते हो, उसके पास जाते हो? वो लोग पहले प्रार्थना करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में बैठते थे। उनके भीतर प्रार्थना में उनके पास कॉन्फिडेंस था। आपको पता है जब पौलुस प्रचार कर रहा था, रात देर हो गया था और एक आदमी खिड़की से गिर के मर गया। चर्च क्या किया? चल 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 चलो, वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। ये कैसे हो गया? क्या हुआ? पौलुस गया, सबको बुलाया, प्रार्थना किए, उठ गया, जिंदा हो गया, उसको भीतर ले आए। आज भी वही यीशु हमारे साथ है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यीशु बदला नहीं है। हमारा यीशु बदला नहीं है। जो पौलुस के साथ था वो हमारे साथ भी है। जो पतरस के साथ था वो हमारे साथ भी है। जो डिसाइपल चेलों के साथ था वही यीशु हमारे साथ है। उनको जितना प्यार करता था यीशु, आज वो मुझे भी इतना प्यार करता है। और मैं अगर प्रार्थना करूंगा तो मेरा प्रार्थना भी वो सुनेगा, उत्तर देगा और अपना चिन्ह, चमत्कार और अपना महिमा को दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि हमारा विश्वास नहीं है प्रार्थना में, हम कॉन्फिडेंट नहीं है मेरा प्रार्थना उसको ठीक कर सकता है। हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हम कॉन्फिडेंट, हम डरते हैं, हम डाउट करते हैं, हम संदेह करते हैं। मैं बोलता हूं तुम्हारी योग्यता नहीं है कि तुम किसी को ठीक कर सकते हो, लेकिन प्रार्थना करने का मतलब है प्रभु, इट इज नॉट बाय माय पावर, इट इज बाय योर पावर, आई एम कॉलिंग यू लॉर्ड। हम बोलते हैं कि प्रभु मैं तो अयोग्य हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो अपने माता के घर से पाप से पैदा हुआ हूं, लेकिन तू धर्मी है, तू सामर्थी है, तू पवित्र है, और तेरा नाम यीशु के नाम से मैं बोलता हूं ये व्यक्ति अभी ठीक हो जाए। यीशु करेगा, यीशु ठीक कर देगा, यीशु चंगा कर देगा, आपके समस्या को वो दूर कर सकता है। कभी भी अपने धार्मिकता के ऊपर घमंड ना करो, ना उसके ऊपर आप भरोसा रखो। ये हमारे धार्मिकता, हमारे कार्य, हमारे पवित्रता के वजह से नहीं होता, प्रभु नहीं करता। नहीं तो आज बड़े बड़े कलीसिया हैं जहां पे चिन्ह चमत्कार बहुत होते हैं, लेकिन पास्टर या लेकिन उनके कलीसिया में बहुत कुछ पाप होते रहता है। कभी आप न्यूज में सुने हो? सुनी जो हुआ है ना, आप बोलोगे अरे यार उनके चर्च में तो चमत्कार हो रहा था, फिर ऐसे ऐसे पाप भी हो रहा था। क्योंकि प्रभु चमत्कार उसके धार्मिकता के वजह से नहीं कर रहे थे, प्रभु चमत्कार उसके पवित्रता के वजह से नहीं कर रहे थे, प्रभु चमत्कार कर रहे थे अपने धार्मिकता के वजह से, अपने योग्यता के वजह से। हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर धर्मी है और योग्य है। हम बोलते हैं तू योग्य है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु। यहाँ पे कोई भी बोल दे, बाइबल में कोई भी बोल दे, बाइबल में कभी भी कहीं पे भी लिखा नहीं है कि कोई बोले कि मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, कहीं पे नहीं लिखा। लेकिन सब जगह में यीशु को पवित्र माना गया है, हमारे परमेश्वर को पवित्र 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 बोला जा रहा है 3 बार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये समझना होगा। मैं आज हमारे कलीसिया को ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी पहले कलीसिया जैसा, हमारा कलीसिया भी पहले कलीसिया जैसा महान बन सकता है अगर हम प्रार्थना में विश्वास रखें, कॉन्फिडेंट हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के बाद मैं चाहता हूं आप सभी लोग जब भी घर में जाओ, किसी भी समस्या का सामना करो, किसी भी समस्या का सामना करो, तो आप क्या करोगे? आप विश्वास करोगे कुछ नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा ठीक हो जाएगा। कॉन्फिडेंट हो के बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता हूं कॉन्फिडेंट हो के बोलो, मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु ठीक कर देगा। प्रभु बोलेंगे, तुम्हारे विश्वास को देखेंगे, वो ये विश्वास करता है मुझ पे बोलेंगे। आप अपने प्रार्थना के भी लिए भरोसा नहीं करो, आप बोलो कि मेरा प्रार्थना नहीं, मेरा प्रभु यीशु करता है। अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लो, मेरे प्रार्थना के वजह से नहीं, आपके विश्वास के वजह से। ये बोलो कि मैं प्रार्थना पे विश्वास करता हूं कि मेरा यीशु मुझे भी प्यार करता है, भले ही मैं पापी हूं, भले ही मैं अधर्मी हूं, लेकिन मेरा सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा है बहुत जगह, प्रभु तो पापियों का नहीं सुनता है। नहीं, तो गलत है। प्रभु पापियों का नहीं सुनता तो शायद ही हम यहाँ पे कोई भी रहता है ना। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ किसका किसका प्रार्थना सुना गया है? हाथ उठाओ। ठीक है, कि जितने लोग हाथ उठाए हो, अब मुझे बताओ क्या तुम लोग पापी नहीं हो? और तुम में से कौन है जो पापी नहीं है? अगर प्रभु पापियों का नहीं सुनता तो तुम सबका कैसे सुना? हम सबका कैसे सुनता है?
प्रभु पापियों का सुनता है। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, प्रभु एक चीज हर वक्त बोलता है, विश्वास के साथ प्रार्थना कि मुझे मिलेगा, मेरा यीशु सुनेगा, वो उत्तर देगा। पर्सनल बनो, पर्सनल, यीशु के साथ पर्सनल रिलेशन रखो। ये नहीं बोलो कि हमारा यीशु सब कुछ करता है, बोलो मेरा यीशु, मेरे पापा, मेरा यीशु, मैं उसका बेटा हूं। हम सब उसके बेटे हैं, नहीं, मैं उसका, मुझे पता नहीं कौन है कि नहीं, मैं तो हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा वो सुनता है, मैं उसका बेटा हूं, वो मेरे पापा, और वो मेरा सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप पर्सनल बनना शुरू करोगे ना, तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप पर्सनल बनोगे ना, तो आप बोलोगे नहीं, वो तो मेरा पिता है, मेरा सुनेगा, उसका क्यों सुनेगा, मैं प्रार्थना करता हूं। आप आते हो किसी लीडर के पास, किसी पास्टर के पास जाते हो ना, बोलते हो कि थोड़ा प्रार्थना कर दो, क्यों, तुम्हारे पापा से तुम बात नहीं कर सकते? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा अगर पापा है तो तुम मांगो, वो देंगे। किसी दूसरे के पास जा रहे हो, मांग दो ना। किससे मांगो? नहीं, मेरे पापा। अरे तेरे पापा से तू मांग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप पर्सनल बनोगे तब आपको उत्तर मिलेगा। और पवित्र आत्मा ने हमें पर्सनल बनना सिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें ये दिया है, ये अधिकार दिया है, ये योग्यता दिया है कि मैं उसका पिता बनूंगा, वो मेरा बेटा बनेगा। जब वो हमारे भीतर आता है, वो बोलता है कि मैंने तुझे चुना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आशीष आदम। एक चीज देखो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब आप पानी में यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु। अच्छा, आप जानते हो बपतिस्मा का मतलब क्या है? क्या बोला जाता है? पब्लिक डिक्लेरेशन। मैं यीशु को ग्रहण किया बोल के पब्लिकली मैं डिक्लेयर किया कि यीशु मैं ग्रहण करता हूं, मैं पापी हूं, मैं तुम्हें पहन रहा हूं, मैं ग्रहण कर रहा हूं, और उसको बपतिस्मा दिया जाता है कि मैं प्रभु तुझे ग्रहण किया। यही है ना बपतिस्मा का मतलब। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं ना, इसका मतलब है यीशु ने इसे ग्रहण किया, क्योंकि यीशु इसके भीतर आया, आशीष के भीतर आया। तो यीशु चुना कि नहीं, आज मैं आशीष के भीतर जाऊंगा, उसके भीतर रहूंगा। इसका मतलब यीशु ने चुना। बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा मतलब हम ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब परमेश्वर हमें ग्रहण करते हैं। हम पवित्र आत्मा को खींच के अपने भीतर ला के घुसा नहीं सकते। घुसा सकते हो क्या? वो अपने मर्जी। और जब वो आते हैं मतलब तुम्हें चुने हुए, तुम्हारा चुनाव हुआ। इसका चुनाव हुआ कि परमेश्वर ने बोला कि आज के बाद यीशु के भीतर, आशीष के भीतर मैं रहूंगा, वो मेरा बेटा बनेगा और मैं उसका पिता बनूंगा। मैं उसको लीड करूंगा, गाइड करूंगा, सारे अंधकार के जगह से मैं उसको फाइट करूंगा। उसके कान में बोलूंगा आशीष नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, वो गलत है नहीं जाओ। वो सुनेगा, वो पवित्र आत्मा उसको गाइड करा, ठीक है उधर नहीं जाना है, उधर जाना है, मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है। पवित्र आत्मा जब भीतर आएगा तभी गाइड करेगा बोल के प्रभु यीशु पहले से बताए थे कि नहीं? जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो तुम्हें सारे सत्य के, देखो वो वहीं पे लिखा हो 16, वही प्रेरित 16, सॉरी यूहन्ना, नहीं 13। देखो क्या लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य के मार्ग, प्रेज़ द लॉर्ड,
पवित्र आत्मा ही तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। नहीं, ये गलत मार्ग है, इधर नहीं जा, वो सत्य का मार्ग बताएगा। जब तुम्हारे भीतर वो उतरेगा, जब वो तुम्हारे भीतर आ जाएगा ना, वो तुम्हें दिखाएगा सत्य का मार्ग क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है सत्य का मार्ग दिखाएगा, क्योंकि वह अपने आप से नहीं, लेकिन जो सुनेगा, पवित्र आत्मा जिस तरीके से हमें लीड करेगा पिता से, उस तरीके से हम जाएंगे, बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए पेंटिकोस्ट का दिन बहुत ही जरूरी था, पहले कलीसिया के लिए और आज के कलीसिया के लिए। पवित्र आत्मा के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। उनके साथ पहली कलीसिया के जीवन में जो कुछ भी हो रहा था, उनके मतलब कलीसिया में जो कुछ भी हो रहा था, वो लोग प्रार्थना में उतर जा रहे। जब आप पढ़ोगे 4:17, वहां पे परसिक्यूशन आता है, वो लोग प्रार्थना में लग गए। 4:17-18 में लिखा है, 23 में लिखा है, 24 में लिखा है। उसके बाद 12 में जब पतरस को जेल में डाल दिया गया, तब वो लोग क्या किए? प्रार्थना में बैठ गए। जब पतरस को जेल में डाला गया, तब वो किसके पास गए थे? बताओ। किसी एसपी के पास गए थे? कलेक्टर ऑफिस घेराव किए थे, रैली निकाले थे। आज किसी को जेल में डाल देने से कलेक्टर ऑफिस जो घेराव करो, रैली बाहर करो। पहले ऐसे नहीं होता था। वो लोग किसी के पास नहीं जाते, वो लोग प्रार्थना में यीशु के पास जाते, और कोई आके छुड़ाता था? परमेश्वर खुद आके अपने दूतों को भेज के उनको आजाद करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस और सिलास को जब पकड़े, कलीसिया किसके पास गया? पौलुस और सिलास खुद प्रार्थना करने लगे, और दुखी नहीं, वो खुश थे, रो नहीं रहे थे। बाइबल में नहीं लिखा है रो रहे थे, बाइबल में लिखा गया है वो लोग गीत गा रहे थे, स्तुति प्रशंसा कर रहे थे, और परमेश्वर ने उनको आजाद किया। वो लोग कॉन्फिडेंट थे प्रेयर के विषय में। आज मैं बोलता हूं, हमारा कलीसिया, हमारे लोग, क्या आप अपने प्रार्थना पे भरोसा करते हो? क्या आप प्रार्थना में विश्वास रखते हो? क्या आपको लगता है कि मेरा प्रार्थना मेरा प्रभु सुनेगा और मेरे जीवन को बदलेगा, मेरे परिवार को बदलेगा, मेरे परिवार में शांति आएगा? मैं बोलता हूं, अगर अभी तक नहीं है तो आज के बाद आप प्रार्थना में विश्वास करना शुरू कर दो, और उसके बाद देखो प्रभु काम करता है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु वही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा गया बार बार, इवन इब्रानियों 13:8 में लिखा गया, यीशु मसीह कल, आज और हर दिन के लिए एक समान है। वो यीशु बदला नहीं है। आप बोलोगे पास्टर उस समय ना वो लोग ठीक थे, मैं तो बहुत पापी हूं। मैं बोलूंगा कौन सा पापी हूं? आप, मैं क्या बताऊं, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो मैं नहीं किया हूं, सब पाप किया। मैं बहुत पापी हूं, बहुत बहुत पापी हूं। मैं बोलता हूं, एक बार आप यीशु को पूछो, यीशु मैं इतना पापी हूं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यीशु एक जवाब देंगे, क्रूस को देख ले, पता चल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे लिए मैं जान दिया हूं, तेरे लिए मैं अपना लहू बहाया हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और अभी भी स्वर्ग में देखना चाहता हूं। यही विश्वास करो और प्रार्थना करो। अगर प्रभु मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरे लिए वो जान दे सकता है, तो मेरा प्रार्थना जरूर सुनेगा। अगर मेरे लिए वो जान दे सकता है, तो मेरा प्रार्थना तो सुनेगा।
अगर यीशु मेरे लिए जान दे सकता है तो वो मेरा प्रार्थना सुनेगा। ये भरोसा रखो और प्रार्थना करना शुरू करो। मैं बोलता हूं कि आप ऐसे लोग बन जाओगे जो शायद कोई होगा। बाइबल में जैसे लोग थे ना वैसे लोग हम बन सकते हैं, अभी भी बन सकते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग हम में से यहाँ पे ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि बाइबल के लोग अलग था, बाइबल का समय अलग था, आज का समय अलग है। ऐसा नहीं होता है। नहीं, शायद समय अलग था लेकिन मसीह एक है, वही था, प्रभु यीशु वही था, और शायद हम लोगों का नेचर भी वही है। आप बोलोगे नहीं पहले ऐसे नहीं होता था, पहले भी वही पाप होता था और प्रभु सबको माफ करते थे। देखो बाइबल को देखो ना, यीशु कितना माफ किया है। ऐसा कोई भी है जिसके पास, जो प्रभु के पास आया है और खाली हाथ गया है? से स्त्री भितरे जानिच पापिनी स्त्री काना करतला, क्या कर रही थी वो? हाँ, वो कौन थी? कौन थी? प्रोस्टिट्यूट, वो बेश्या थी। बाइबल में लिखा गया है उसको बेश्या काम करते हुए पकड़े थे। जानते हो ना, वो बेविचार करती हुई पकड़ी गई। आमे लुकी लुकी सब काम करू, आमे धरा नुई पड़ू। जेन लोग पाप करूला सेटाके भी नहीं धरल। उस समय अलग था, छोड़ो। लेकिन उस स्त्री को पाप करते हुए पकड़ा गया और यीशु के पास लाया गया। याद है ना, यीशु क्या बोले? जो पाप किया है वो पहले, जो पाप नहीं किया है पत्थर उठाए। और क्या हुआ? सब कोई, प्रभु के सामने तुम बोल नहीं सकते, सब कोई पत्थर वहीं पे गिरा दिए और चले गए। यीशु क्या बोले उस स्त्री को? मैं भी तुझे, हाँ, क्या कोई तुम्हें पापिनी, कोई तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है? बोलती है नहीं प्रभु, कोई नहीं। प्रभु क्या बोलते हैं? मैं भी नहीं दूंगा, जा, तेरा पाप क्षमा किया गया, जा शांति से चले जा और पाप नहीं करना। मैं बोलता हूं आज भी अगर हम पाप किए हैं, हम अधर्मी हैं, तो प्रभु बोलते हैं एक बार आओ और बोलो, स्वीकार करो, प्रभु क्षमा कर देंगे और तुम्हारा प्रार्थना सुनेंगे। मैं आज पेंटिकॉस्ट प्रचार कर रहा हूं जो बदलाव लाता है। मैं चाहता हूं कि हमारी चर्च में बदलाव आए, हमारे लोगों में बदलाव आए। क्या बदलाव? कि हम उसके बेटे हैं, हमारा प्रार्थना सुना जाता है। और जब आप प्रार्थना में बैठ जाओगे ना, ये बोलो कि भूकंप होने लगेगा। जब हम प्रार्थना में बैठेंगे ना, बारिश रुकेगा। रोक के देखो। आप सुने हो ना, बहुत सारे प्रभु के दास बारिश बहुत जोर होता प्रार्थना करके रोक दिए। आपसे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप प्रार्थना में विश्वास नहीं कर रहे हो। विश्वास करो और प्रार्थना करना शुरू कर दो। यहोशू बोला, सूरज रुक गया, अंधेरा नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे साथ भी हो सकता है। चलो आज मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आज खाली हमारे कलीसिया को ये चीज बोलना चाहता हूँ कि हम भी प्रार्थना पे भरोसा करते हैं, कॉन्फिडेंट प्रार्थना करना शुरू करो। अपने जीवन में प्रार्थना करना शुरू करो, आपका जीवन बदल जाएगा। आप एक ऐसे कलीसिया में हो जो आप प्रार्थना में विश्वास करता है। वो लोग कुछ भी होता था ना, उनका फ्रस्ट्रेशन भी वो कहीं पे नहीं जाते थे, वो प्रार्थना में जाते थे। आज हम किसी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या करते हैं जानते हो? क्या करते फ्रस्ट्रेट ही बोले, अच्छा मत को आशीष सोला है। किसी से गुस्सा होते तो क्या करते हैं?
मुई जेनटा कहमी ना सेटा सत्य तुम्हें माने हाँ कह आशीष जदि रागी थिबा आशीष कहानु फ्रस्ट्रेट थिबा ताले आशीष काण करती जाइछ इंस्टाग्राम रे फेसबुक रे पोस्ट करबा आ बताबा तार फ्रस्ट्रेशन आइ कि स्टाटस आइ कि आमे निजर फ्रस्ट्रेशन नहीं करी वही तो नहीं पारे ताके लिखी देती देखबा है ना आप जदि पास्टर के देखाबार चाहूच या लीडर मान को देखाबार चाहूच स्टाटस रे छाड़ी दियो देखु तो देख लेनो कि नहीं पास्टर ताकोर लगी लिखी थी देख लेनो कि नहीं से लीडरटा या से भाईटा या से भूणीटा तुम फ्रस्ट्रेशन तुम राग एनु लिखाई बा पापी माने नरक के जीवे तुम्हें माने मोर विरुद्ध रे ठियाड़ी छ हेंदा हेंदा बितो माने हमें स्टाटस रे छाड़ नहीं किंतु प्रथम चर्च जन थिला ना पहला कलीसिया जो था ना वो अपने फ्रस्ट्रेशन को प्रार्थना में लेके आ वो लोग कहीं पे जाते नहीं थे बोलते नहीं थे भड़ास नहीं निकालते थे वो लोग अपना भड़ास प्रार्थना में आके निकालते थे कि प्रभु मुझे इतना तड़पा रहे हैं मुझे ऐसे कर रहे हैं प्रभु तू देख प्रभु मेरे दुख को देख वो लोग प्रार्थना में सब कुछ निकालते थे अगर तुम्हें निकालना है अपना भड़ास गुस्सा प्रार्थना में आके निकालो मैं बोलता हूं प्रभु को बताओ प्रभु समाधान करे वो लोग अपने शत्रुओं को प्रार्थना में लाते थे अपने फीलिंग्स को प्रार्थना में लाते थे अपने दोस्तों को प्रार्थना में लाते थे अपने फेल्योर को भी प्रार्थना में लाते थे और अपने फ्यूचर को भी प्रार्थना में लाते थे सब कुछ वो प्रार्थना में समर्पित करते हम कहाँ पे समर्पित कर रहे प्रेज़ द लॉर्ड चलो आज हम सब खड़े हो जाते हैं और हम आज विश्वास करेंगे कि हमारा प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगा बोलो किसका प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगा मेरा प्रार्थना प्रभु सुनेगा ठीक है पेंटिकॉस्ट के दिन में बदलाव आया था पेंटिकॉस्ट के दिन में प्रेरित बदला था पतरस प्रेरित सारे बदले थे पतरस बदला था हम सब बदलेंगे चलो